अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल बासित और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल के अंदर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई बोनसाई की वीडियो। ये बोनसाई मैंने सितंबर 2019 में लगाया था और आज 20 मई 2020 है। और ये मेरा सबसे पहला, अगर आप मान लें कि ट्री था तो ये गलत नहीं होगा। भी ये कुछ चंद दिन की वजह से, मेरी मसरूफियत की वजह से मैं इसको बिल्कुल भी नहीं देख सका। आप देख सकते हैं जैसे कि इसकी सॉइल है बिल्कुल ड्राई हो चुकी हुई है और इस ड्राई होने की वजह से इसके ये बहुत सारे पत्ते भी जो है वो मुरझा गए हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा इसकी केयर, क्योंकि ये इसकी जो सॉइल थी वो काफ़ी ज़्यादा ड्रेनेज वाली सॉइल थी, तो इसके अंदर सस्टेन नहीं हो सकी थी, वाटर सस्टेन कम थी, इसकी वजह से ये पत्ते जो है ना इसके मर गए। आज मैं इसकी थोड़ी सी प्रोनिंग करके दूंगा आपको और इसकी कुछ केयर के बारे में बताऊंगा। और मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी जो है हम लोग इसकी ब्रांचेस रख सकते हैं और कौन कौन सी नहीं रख सकते। अच्छा, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ वीडियो, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये प्रीवियसली कैसा दिखता था जब मेरे पास पौधा आया था ये, और उसके बाद फिर कुछ डिफरेंट इसकी जो है वो डेट्स के बाद ये, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जब मैंने लिया था बिल्कुल तब ये इस तरह का दिखता था। इसके बाद 1 साल में मैंने इसकी शेप दी। अभी मैं इसको प्रूनिंग जब करूँगा तो फिर आपको और भी अच्छे से वाज़ह होगा कि ये किस तरह से है। तो अभी करंटली जो है वो मैं इसकी कुछ ब्रांचेस जो हैं वो प्रून करने वाला हूँ। ये कुछ एक्स्ट्रा ब्रांच आ रही है, इसको मैं यहाँ से रख के प्रून कर दूँगा। ये भी एक बहुत लंबी ब्रांच है, इसको भी मैं रख के प्रून कर दूँगा। ये ऊपर एक्स्ट्रा निकलती हुई ब्रांच है, ये प्रून हो जाएगी। ये काफ़ी लंबी ब्रांच आ रही है इसकी, इसको यहाँ से प्रून कर देते हैं हम। ये यहाँ से प्रून कर देंगे हम। ऐसे पौधे को इतना लंबा जो है ना वो नहीं आना चाहिए, पौधे के मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मेरी कुछ मसरूफियात जिनकी वजह से मैं नहीं इसको टाइम दे सका था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी शेप कितनी मज़ेदार सी है। इसको मैंने वायर करके जो है ना वो एक बेंडिंग ट्री की शेप दी हुई है। और ये इसको मैं अगर यहाँ से करता हूँ ऐसे, तो अब आप देख सकते हैं इसकी ब्रांचेस काफ़ी अच्छे से है। ये पौधे को मैं थोड़ा सा ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये आप देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि ये ब्रांच को मैंने बिल्कुल छोड़ दी है। ये सैक्रिफिशियल ब्रांच कहलाती है। सैक्रिफिशियल ब्रांच जो है वो हमें 3-4 तरह से हेल्प आउट करती है। एक तो ये कि न्यूट्रिशन जो है ना ये पौधे की जो है वो पौधे को न्यूट्रिशन पूरी देती है, और दूसरे नंबर पे ये कि ये जो ट्रंक है इसको मोटा करने में मदद देती है। अगर ये मैं काट दूंगा तो ये मैं इन फ्यूचर काटूंगा, ये मैं इसको रखूंगा नहीं ब्रांच को, लेकिन ये है कि ये मुझे जो है ना ये ट्रंक को मोटा करने में, इसकी मिसाल आप इस तरह से ले सकते हैं कि 1 मीटर अगर ये बड़ी हो जाएगी ना 1 मीटर तक, तो 1 इंच तक इसका ट्रंक और मोटा होगा। ये इसकी ये रेशो चलती है इसकी। तो अभी मैं इसको पानी वगैरह दे के फ़िलहाल के लिए एज इट इज़ रखूँगा। अभी मैं इसको और कुछ नहीं करूँगा और इसकी थोड़ी सी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, बस वो मैं करता रहूँगा। आज आप इसकी वायरिंग और शेपिंग करेंगे थोड़ी सी हम। और आप देख रहे हैं इसकी बड़ी प्यारी सी अपराइट स्टाइल है इसका, इनफॉर्मल अपराइट स्टाइल ये इस तरह से जा रहा है। अब ये इसकी कुछ शाखें मैंने ग्रो कराई हैं जो कि बिल्कुल ही ऊपर जा रही हैं, तो इनको मैं चाहूँगा कि अच्छे से इनको एक ट्री की शेप दे दी जाए जो कि काफ़ी ओल्ड लुकिंग लगे। तो चलिए मेरे साथ हम इसकी वायरिंग करते हैं। कोई एक पहले इसका हम जो है वो फ्रंट देख लेते हैं कि कौन सी साइड आपको फ्रंट अच्छी लग रही है। और अगर मैं इसको अभी देखूं तो मुझे ये वाला पार्ट इसका ज़्यादा अच्छा लग रहा है एज अ फ्रंट, और इसके पॉसिबल मल्टीपल फ्रंट्स भी हो सकते हैं। ये भी एक अच्छा फ्रंट है इसका, तो लेकिन हम इसी को फ्रंट लेके चलते हैं आगे। अब इस फ्रंट के साथ हम लोगों को यहाँ पे इसको वायर करेंगे हम, और देखते हैं इसका क्या बनता है। सबसे पहले हम थोड़ी सी इसकी प्रूनिंग कर लेते हैं। जो इसके बहुत बड़े बड़े पत्ते हैं इनको हम थोड़ा सा काट लेते हैं।
जो बहुत सारे दोस्त मेरे से क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि प्रूनिंग किस तरह से करनी चाहिए और ज़्यादा प्रूनिंग करने से हमारे पौधे मार तो नहीं जाते। बिल्कुल ऐसी बात नहीं होती, बल्कि प्रून करने से ज़्यादा आपके प्लांट्स जो हैं वो शेप में रहते हैं। दो तरीके होते हैं प्रूनिंग करने के, या तो आप एकदम से उसकी हार्ड प्रूनिंग कर दें और उसको ग्रो होने दें, बोथ आर द मेथड्स। और एक तरीका ये होता है कि आप जो है वो इनको साथ ही साथ प्रून करते रहें, जैसा कि मैं कर रहा होता हूँ। तो ये आप जो इसकी ब्रांच देख रहे हैं, ये एक सैक्रिफिशियल ब्रांच है। ये ब्रांच जो है इसके ट्रंक को मोटा होने में हेल्प आउट करती है, इसलिए मैं इसको बाद में काटने वाला हूँ, लेकिन अभी मैं इसको ग्रो होने दूँगा। तो अभी हम करंटली जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक इस प्लांट को देखेंगे कि हम इसके साथ क्या कर सकते हैं। हम लोग इसकी जो है वो वुड वर्क भी करेंगे। हम वुड वर्क के लिए हम लोगों को कुछ टूल्स वगैरह चाहिए होते हैं, वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर लूँगा। अभी मैं आपके लिए वो भी लेके आता हूँ टूल्स। नाज़रीन, ये कुछ टूल्स हैं जिनसे हम लोग जो है वो इनकी कार्विंग कर सकते हैं। ये बड़े आराम से जो है वो हम लोगों को अवेलेबल होते हैं किसी भी स्टेशनरी शॉप से, कार्विंग टूल्स के नाम से। इससे हम लोग जो है वो वुड का काम करते हैं। ये आप देख लें, ये चिज़ल, और इस तरह की ये भी है। इससे भी हम लोग जो है वो वुड का काम कर सकते हैं। तो अभी करंटली अगर मैं आपको दिखाऊं इसको, तो हम लोग क्या करने वाले हैं। देखिए, हम लोग इसको इस तरह से शेप दे देते हैं। इससे हमें पता चलता है कि ये बिल्कुल ही इसी शेप में जा रही है। थोड़ा हार्ड वाला है, इसको भी हम बड़ी एहतियात के साथ कार्व कर लेंगे, और ये वक्त के साथ जो है वो फिर हील हो जाती हैं। ये इसके ट्रंक पे भी आप कुछ देख रहे हैं, जो हम लोग इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं इसके साथ। तो इस तरह से हम लोगों ने ये कर लिया हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि इसकी थोड़ी सी शेप जो है वो क्लियर होती जा रही है हमारे लिए। अब हम इसको वायर करेंगे थोड़ा सा।
अपना फ्रंट। इसको फ्रंट बना के यहाँ से तकरीबन, और यहाँ से हम इसको वायर करना शुरू करते हैं। और वायर करने के लिए सबसे पहले आपको वायर चाहिए होती है, और वायर आप कोशिश करें कि इस तरह लें कि 2 ब्रांचेस एक साथ जो है वो वायर हो जाएं। इसको 2 ब्रांच रूल भी कहते हैं। और इस तरह से आपने यहाँ से पकड़ना है इसको, और आपने इसको वायर करना शुरू कर देना है। ठीक है, और दूसरी तरफ से भी ऐसे ही आप इसको करेंगे वायर। आपने यूँ ब्रांच को पकड़ना है और ऐसे इसके गिर्द इसको ट्विस्ट करते जाना है। बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं करिएगा, वरना ब्रांचेस अक्सर टूट भी जाया करती हैं। और इस ब्रांच को भी हम लोग इसी तरह इसके गिर्द ट्विस्ट करेंगे। ये हमने वायर इसके गिर्द ट्विस्ट की है, और यहाँ से ला के हम इसके गिर्द 45 डिग्रीज़ के एंगल पे हम इसको ट्विस्ट करेंगे इसके साथ। एक वायर हमारी और ब्रांच जो है वो ब्रांच हमारी वायर होने वाली रहती है, वो हम लोगों ने जो मेन ब्रांच ये नीचे से लेके आए हुए हैं, इसी के साथ इसको जो है वो वायर करने की कोशिश करते हैं। अब हमारी तीनों जो ब्रांचेस हैं वो ऑलमोस्ट ट्विस्ट हो चुकी हुई हैं। अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि देखेंगे कि हम लोग इसको किस तरफ को लेके जा सकते हैं। जी, अब मैंने इसको वायर कर लिया हुआ है। अब मैं इसको थोड़ा सा प्रेशर डाल के जो मेरी डिज़ायर शेप है मैं उसके मुताबिक करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे ये मुझे मेरा एपेक्स मुझे जो है वो ये फ्रंट लग रहा था, ये वाला यहाँ से। तो इस एंगल से आप सही से देख सकते हैं कि ये इस तरह पूरा जाता हुआ यहाँ से। अब हम लोग इसको ट्विस्ट कर रहे हैं। बस ब्रांचेस को इनको इस तरह से हम लोग जो है वो कर देंगे, और अगेन इसको हम लोग जो है वो ग्रो होने के लिए छोड़ देंगे। ये एक ब्रांच को हम लोग बाद में वायर करेंगे क्योंकि अभी बहुत छोटी है ब्रांच, और एक ये ब्रांच है, इसको भी हम लोग जो है वो इसी तरह ग्रो करा लेंगे। ये अब आप देख सकते हैं इसको। जी नाज़रीन, अब ये वायर हो गई हुई है। अब हम कुछ एक्स्ट्रा ब्रांचेस जो इसकी बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी हुई हैं इनको काट देंगे यहाँ से। ये हम काट देते हैं यहाँ से। ये भी एक्स्ट्रा ऊपर जा रही है, इसको भी हम लोग यहाँ से काट देंगे। ये एक एक्स्ट्रा ब्रांच हमारी ऊपर जा रही है, इसको भी काट देते हैं, इसको काट देते हैं, इसको भी ग्रो होने देते हैं। तो इस तरह से हम लोगों जो है वो अपनी इसकी हम लोगों ने फाइकस
रेड्यूसा फाइकस रिलीजियसिया की वायरिंग और कटिंग की हम लोगों ने आज। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।